चिदानन्दविग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वप्न में प्रतीत होने वाले हाथी आदि अथवा रस्सी पर प्रतीत होने वाले सर्प आदि ये साक्षात माया का परिणाम है अथवा तुला विद्या का परिणाम है, इसको लेकर के विचार हो रहा था। स्वामी जी ये महाभारती की चर्चा बाकी है। किसकी? महाभारती। अच्छा, स्वप्नो प्रपंचो माँ बाधिष्ट इत्येव पाठ उपलभ्यते। टीका में तो उन्होंने दिया है ना, यद्यपि लब्धेषु सर्व पुस्तकेषु स्वप्न प्रपंचो माँ बाधिष्ट, आपके हमारे पुस्तक में है ना, छोटे वाले में दिया है कि स्वप्नो प्रपंचो माँ बाधिष्ट इत्येव पाठ उपलभ्यते। तथापि मांग उपपदस्य बधेः कर्मणि लुङि क्षीण भाव कर्मणोः इत्यनेन माँ बाधि इति स्वप्न प्रपंचम माँ बाधिष्ट इति वा प्रयोगेन भाव्यम। तो यदि भाव अथवा कर्म में करेंगे ना, कर्मवाच्य में, तो फिर चिण प्रत्यय होता है। चिण भाव कर्मणो हो सूत्र से श्ली के स्थान पर चिण होता है, चिण का इकार बाकी रह जाता है, तो अबाधि इतना ही रूप बनेगा। चिणोलुक सूत्र से प्रत्यय का लुक हो जाता है। तो यदि भाव अथवा कर्मवाच्य में करेंगे तो फिर ये अबाधि ऐसा रूप है, नहीं तो फिर अबाधिष्ठ ऐसा प्रयोग होना चाहिए। ऐसा कहा है उन्होंने, स्वप्न प्रपंचम माँ बाधिष्ठ। लेकिन ये होगा यदि कर्तृवाच्य करेंगे ना तो अबाधिष्ठ बनेगा, और फिर स्वप्न प्रपंचम अबाधिष्ट ऐसे ये होगा, वो कर्म बन जाएगा ना। फिर प्रपंच में फिर प्रथमा नहीं होगी, द्वितीया होगी। प्रपंचम माँ बाधिष्ट अथवा प्रपंचो माँ बाधि, तो दोनों प्रकार का प्रयोग ठीक है, ऐसे यहाँ पर कहा है। आगे फिर उन्होंने लिखा है इसमें कि तथा जागरण वृत्ति ही स्वप्न प्रपंचम माँ बाध्यताम। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जागृत वृत्ति जो है स्वप्न प्रपंच का बाध न करे, क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार हुआ नहीं है। अधिष्ठान का ज्ञान यदि नहीं हुआ है तो स्वप्न प्रपंच का कारणीभूत जो माया है उसकी निवृत्ति तो हुई नहीं। तो यदि उपादान कारण की निवृत्ति न हुई हो तो फिर उसका कार्य भी निवृत्त नहीं होना चाहिए, जागृत में दिखाई देना चाहिए। जागृत के वृत्ति के द्वारा स्वप्न प्रपंच का बाध नहीं होना चाहिए। किंतु जागृत वृत्ति तो उसको निवृत्त करती है, स्वप्न प्रपंच को तो निवृत्त करती है। तो इत्याभ्युपगमे कह विरोधः, परंतु तम निवर्तयति इत्याभ्युपगमे, किंतु वह उसको निवृत्त करती है, ऐसा स्वीकार करने पर क्या विरोध है? तो का मतलब है विरोधः नास्ति, कोई विरोध नहीं है। अब कैसे विरोध नहीं है वो आगे बताया कि भले ही स्वप्न प्रपंच का बाध न हो, ब्रह्म साक्षात्कार के बिना स्वप्न प्रपंच का यद्यपि बाध न हो, किंतु निवृत्ति होने में कोई आपत्ति नहीं है। कैसे? जैसे कि मुसल के प्रहार से घटादि की निवृत्ति हो जाती है, नाश हो जाता है, उसी प्रकार से विरोधी वृत्ति उत्पन्न होने से स्वप्न प्रपंच का बाध हो जाएगा, अथवा स्वप्न के प्रति कारणीभूत जो निद्रादिक दोष है उसका नाश होने से स्वप्न प्रपंच की निवृत्ति होने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार से ये कहा है। तो ठीक, दोनों भी प्रकार के पाठ यहाँ पर हो जाते हैं, माँ बाधी ऐसा भी है। हाँ, ये तो कहा उन्होंने आगे कि कर्म कर्तृ प्रक्रिया में कर्म में ही कर्तृत्व के विवक्षा से यथाश्रुत पाठ से उपपत्ति कर्तुम शक्यते। जो पाठ सुनाई दे रहा है ना यहाँ पर, माँ बाधी, तो इस प्रकार के पाठ की सिद्धि करना शक्य है, किंतु क्लिष्ट कल्पना होने से और अपेक्षित अर्थ की उपलब्धि न होने से माँ बाधी इति पाठ स्थापित, माँ बाधी ऐसे पाठ को स्थापित किया है।
हाँ ठीक है, माँ बाधी ऐसा पाठ रखा, माँ बाधिष्ट यह पाठ नहीं रखा, क्योंकि यदि माँ बाधिष्ट होता ना तो क्या होता, प्रपंचम माँ बाधिष्ट, ऐसा करना पड़ता कि जागृत वृत्ति स्वप्न प्रपंचम माँ बाधिष्ट। और ऐसा कहते हैं कि कर्म कर्तृ प्रक्रिया होने पर भी ये चल सकता है कि प्रपंच माँ बाधी, ऐसे, क्योंकि कर्म में ही कर्तृत्व की विवक्षा होने पर कर्म में क्या होता है, कर्ता में कर्तृ कर्मवत भाव हो जाता है। कर्म में कर्तृत्व की विवक्षा होने पर वो जो कर्ता है उसमें कर्मवत भाव हो जाता है। जैसे कि क्या है, काष्ठम भिद्यते स्वयमेव, चैत्रः काष्ठम भिनत्ति। और यदि काष्ठ में हम कर्तृत्व की विवक्षा करेंगे तो ये होता है कि काष्ठम भिद्यते स्वयमेव, काष्ठ खुद ही फट रहा है। अब काष्ठ कर्ता बना, काष्ठ में कर्तृत्व की विवक्षा होने पर काष्ठ कर्ता है। अब कर्ता है तो फिर क्या होना चाहिए, कर्तृवाच्य के अनुसार भिन्नति प्रयोग होना चाहिए, काष्ठम भिन्नति, प्रथमांत कर्ता है काष्ठम, आगे भिन्नति प्रयोग होना चाहिए, किंतु कहा है कि वहां पर कर्मवत भाव होता है। उसमें हाँ भाववाच्य ही बन जाता है, क्योंकि अब कर्म रहा नहीं ना, जो कर्म था उसकी तो निवृत्ति हो गई। उसमें भी दोनों प्रकार की वाच्यता है, नहीं कर्ता जब बन गए ना तो उसमें दोनों प्रकार की वाच्यता आ जाती है। ये कर्तृवाच्य ही है, ठीक है, काष्ठम भिद्यते अथवा काष्ठेन भिद्यते, काष्ठम भिद्यते कर्तृवाच्य है, लेकिन कर्मवत भाव होने से यक हो गया है, आत्मनिपद हो गया है, काष्ठम भिद्यते स्वयमेव अथवा काष्ठेन भिद्यते। यदि भाववाच्य करेंगे तो कर्ता में तृतीया होगी, ये बात याद आ रही है ना, काष्ठेन भिद्यते अथवा काष्ठम भिद्यते स्वयमेव। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रपंच माँ बाधित, स्वप्न प्रपंच खुद ही बाधित न हो जाए, स्वयं ही बाधित हो जाता है। तो इस प्रकार से कर्म कर्तृत्व की विवक्षा होने पर भी असंगति लग सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये क्लिष्ट प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो केवल इसमें कर्मवाच्य कर देना है, स्वप्न प्रपंच माँ बाधी, जागृत वृत्तिया स्वप्न प्रपंच माँ बाधी, ऐसे हो जाएगा। तो ये चिण भाव कर्मणो सूत्र से चिण हो चुका है ना। और यदि कर्तृवाच्य होता तो क्या होना चाहिए, स्वप्न प्रपंचम माँ बाधिष्ट, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जैसा है हमारे पाठ तो ठीक ही लिखा है, प्रपंच माँ बाधी, ठीक है ना माता जी। हाँ, तो ये दो प्रकार का नाश होता है, ऐसा हम लोगों ने कल देखा। यदि माया का परिणाम मानेंगे तो स्वप्न प्रपंच की जागृत में भी प्रतीति होनी चाहिए, क्यों नहीं होती है। तो सिद्धांति ने कहा कि ठीक है, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ है, स्वप्न प्रपंच का बाद नहीं होना चाहिए, किंतु फिर भी उसकी निवृत्ति होने में कोई विरोध नहीं है, ऐसा है ये कहा गया। विरोधी वृत्ति उत्पन्न होती है तो भी पूर्व वृत्ति का नाश हो जाता है, अथवा स्वप्न के प्रति कारणीभूत जो निद्रादिक दोष है, अदृष्ट आदि, उनका नाश होने से भी हाथी आदि के निवृत्ति में कोई विरोध नहीं है, इस प्रकार से सिद्धांत ने कहा था। अच्छा, टीका हमारी बाकी नहीं, यहाँ पर कार्य का विनाश दो प्रकार का है। अच्छा, तो ये टीका यहाँ से चलेगी, उपादानेन लिया है ना, उपादानेन कहा या मूल में, उपादानेन कश्चित उपादानेन सह, जो आया ना, तो आप याद रखना चाहिए आपको, टीका कल कहाँ समाप्त हो गई। उपादानेन का अर्थ अज्ञानेन, मिल गया। हाँ, अज्ञानेन सह, कोई एक प्रथम कार्य नाश ऐसा है कि जो कि उपादान के साथ होने वाला है। तो उपादान कारण कौन है, अज्ञान है। तो अज्ञान के साथ कार्य की निवृत्ति, ये प्रथम विनाश है, इसे बाध कहते हैं। तो आद्यस्य बाध संज्ञस्य उपादानेन सह नाशस्य, आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार, मूल में आया था ना, प्रथम का कारण है अधिष्ठान का तत्व साक्षात्कार। तो आद्यस्य का अर्थ कर रहे बाध संज्ञस्य,
बाद संज्ञा है जिसकी जिसका इस प्रकार का जो नाश है। बाद संज्ञा वाला नाश कैसे होता है? उपादान में लीन होना है या उपादान के साथ नाश होना है? उपादान के साथ नाश है। बाद संज्ञा वाला जो नाश है उपादानेन सह नाशस्य, उपादान के साथ नाश, ऐसा जो बाद संज्ञा वाला नाश है तो उसका कारण कौन है? अज्ञान। बाद का कारण कौन है? प्रश्न देखो, बाद का कारण कौन है? साक्षात्कार। हाँ तो बोलो ना, वो हाँ लिखा है आद्यस्य कारणम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार। आद्यस्य बाधस्य, बाद संज्ञा वाला जो नाश है उसका कारण कौन है? अधिष्ठान का तत्व साक्षात्कार। अधिष्ठान का यथार्थ बोध हो जाए तो बाद होगा। तो तस्मात् नाशस्य द्वैविध्यात् हेतु हो, तो इसमें आ गया है ना तद यह ब्रह्म साक्षात्कार अभावात, मूल में तत् यह, तो वहां पर तत् शब्द करते तस्मात्, तस्मात् का अर्थ कस्मात्, नाशस्य द्वैविध्यात् हेतु हो, नाश में द्विविधता होने के कारण से, नाश में द्विविधता होने के कारण से, दो प्रकार होने के कारण से, भले ही जागृत में ब्रह्म साक्षात्कार न होने से बाद न हो किंतु निवृत्ति होने में कोई आपत्ति नहीं है। यह का अर्थ जागरणे, तद यह ब्रह्म साक्षात्कार अभावात, यह कुत्र जागरणे में, जागृत अवस्था में, ब्रह्म साक्षात्कार अभावात स्वप्न प्रपंच माँ बादी, ब्रह्म साक्षात्कार का अभाव होने से स्वप्न प्रपंच का बाद न हो। किंतु फिर भी गजादि निवृत्तों का विरोध है, फिर भी गजादि हाथी आदि के निवृत्ति में क्या विरोध है? स्वप्न प्रपंच का बाद भले ही न हो किंतु निवृत्ति होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि निवृत्ति दो प्रकार की है, विनाश दो प्रकार का है ना, बाध और निवृत्ति। तो बाद भले ही न हो किंतु निवृत्ति होने में क्या विरोध है, इस प्रकार का अन्वय करना है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। मूल पंक्ति में जो आया था ना, ब्रह्म साक्षात्कार अभावात स्वप्न प्रपंच माँ बादी किंतु गजादि निवृत्तों का विरोध, किंतु हाथी आदि की निवृत्ति होने में क्या विरोध है? कोई विरोध नहीं है। कैसे विरोध नहीं है? तत्र हेतु माह, अब उसमें हेतु कहते हैं। सुपल बाबा आपको पंक्ति मिल रही है? नहीं मिली तो ये पहले से ही तो है ये, हाँ वही है। तो उसमें हाथी आदि के निवृत्ति में क्या विरोध है, अर्थात कोई विरोध नहीं है। तो विरोध नहीं है उसमें क्या हेतु है? तत्र हेतु उसमें हेतु कहते हैं। क्या हेतु बताया? तो ये मूल में आया था कि जैसे मुसल के प्रहार से घटादि का नाश होता है, उसी प्रकार से विरोधी वृत्ति के उदय होने से हाथी आदि के निवृत्ति में क्या विरोध है? प्रथम हेतु। अथवा स्वप्न के प्रति कारणीभूत निद्रादिक दोषों का नाश होने से स्वप्न के हाथी आदि के निवृत्ति में क्या विरोध है? ऐसे दो हेतु दे दिए, इसमें कोई विरोध नहीं है। इसमें देखो, इसको स्पष्ट कर रहे हैं टीका में, यथा उपादान सत्वे अपि मुसल प्रहारेण घटादि निवृत्तिर्भवति, जैसे उपादान की विद्यमानता होने पर भी मुसल के प्रहार से, डंडा आदि के प्रहार से घटादि की निवृत्ति होती है क्या? होती है। तो क्या मिट्टी की भी निवृत्ति हो गई क्या? नहीं। मिट्टी के विद्यमान होने पर भी, कारण के विद्यमान रहने पर भी मुसल के प्रहार से जैसे घटादि की निवृत्ति होती है, मुसल है ना जिसमें हम कूटते हैं, कोई कूटने के लिए जो होता है उखल में, तो उसके प्रहार से जिस प्रकार से घटादि की निवृत्ति होती है, उसी प्रकार से विरोधी वृत्त्यंतर उदयेन गजादेर अपि निवृत्ति उपपद्यते, विरोधी अन्य वृत्ति का उदय होने से हाथी आदि के निवृत्ति की उत्पत्ति होती है, सिद्धि होती है। घटाकार वृत्ति है, उसका नाश होता है जब पटाकार वृत्ति हो जाएगी, तो घटाकार वृत्ति की निवृत्ति हो जाएगी। क्योंकि नैयायिकों का नियम क्या है? योग्य विभू विशेष गुणानाम सोत्तरवर्ती गुण नाशत्वम। योग्य ऐसे जो विभू के विशेष गुण हैं, उनका अपने उत्तर क्षण में उत्पन्न होने वाले विशेष गुण के द्वारा नाश हो जाता है। तो एक वृत्ति के बाद में जब दूसरी वृत्ति आएगी तो पहली वृत्ति का नाश हो जाएगा।
तो विरोधी वृत्ति होने पर ही, अर्थात स्वप्न में ही आप हाथी को देख रहे थे, अब बगल में घोड़ा दिखाई दिया, तो जब घोड़े के आकार वृत्ति होगी स्वप्न में तो हाथी रहेगा अभी? नहीं अब हाथी नहीं है। तो विरोधी वृत्ति उत्पन्न होने से हाथी आदि की निवृत्ति होती है। जैसे कि लिख रहे देखो, स्वप्ने एव अश्वादि प्रत्यये गजादि निवृत्ति दर्शनात्, स्वप्न में ही घोड़ा आदि की प्रतीति होने पर, हाथी को देख लिया, अभी घोड़ा आदि दिखाई दे रहे, हिरण है और कई है, तो उनकी प्रतीति होने पर, उनको देखने पर गजादि निवृत्ति दर्शनात्, हाथी आदि की निवृत्ति देखी जाती है। इसलिए विरोधी वृत्ति उत्पन्न होने पर हाथी आदि के निवृत्ति में कोई विरोध नहीं है। कहते हैं लेकिन ठीक है, विरोधी वृत्ति जब निवृत्त हो गई है ना, आप हाथी को देख रहे थे, किसी ने कहा अरे वो घोड़ा देखो कितना दौड़ रहा है, घोड़े की तरफ आपकी वृत्ति गई, लेकिन जब घोड़े के आकार की वृत्ति फिर नष्ट हो जाएगी तो दोबारा हाथी के आकार हो जाती है, होती कि नहीं? अरे तो वो रहने दो, ये हाथी को देखो, घोड़ा तो कहीं भी दिखाई देता है, हाथी ऐसा दिखता नहीं, तो फिर दोबारा वो हाथी को देखने लगा। तो विरोधी वृत्ति उत्पन्न हो गई, लेकिन विरोधी वृत्ति के नाश होने पर, निवृत्त होने पर फिर वो वृत्ति आ जाती पहले वाली। तो ऐसे तो यहाँ है नहीं, जागृत में हम आ गए तो क्या है, अब विरोधी वृत्ति आ गई, हो गई, मान लो आपको ये घटपट जो मतलब बाहर के जो पदार्थ ये दिखाई देने लगे, लेकिन जब आप आँख बंद करेंगे तो फिर क्या, वो आँख बंद क्या, आँख खुली ही रखेंगे खाली, वो हाथी आदि को देखना चाहेंगे तो दिखाई देंगे स्वप्न के? नहीं। विरोधी वृत्ति के निवृत्त होने पर पहली वाली वृत्ति के विषय तो दिखाई देने चाहिए। विरोधी वृत्त्यंतर निवृत्त पुनः उत्पत्ति महाशंक्य, विरोधी अन्य वृत्ति की निवृत्ति होने पर, बात समझ में आ रही है? हाथी आदि के वृत्ति का नाशक जो अश्वादिक विषय का वृत्ति है, उस वृत्ति का नाश होने पर दोबारा हाथी आदि विषय की वृत्ति उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसी शंका करके सिद्धांती दूसरा हेतु बताता, हेतुअंतर माह, कहते चलो ठीक है, विरोधी वृत्ति के उत्पन्न होने से भी हाथी आदि की निवृत्ति में कोई विरोध नहीं है, और यदि तुम विरोध दिखाते हो क्योंकि दोबारा वो वृत्ति आनी चाहिए, ऐसा यदि कहोगे तो हम दूसरा हेतु देते हैं कि स्वप्न प्रतीति भूत निद्रादि दोष नाशेन, स्वप्न के प्रतीति का कारण कौन है? निद्रादिक दोष है। निद्रादिक दोष जागृत में है क्या? नहीं है। हाँ, जागृत में न होने के कारण से कोई विरोध नहीं है। और कभी कभी तो क्या, नींद तो आपकी खुल गई, एक बार स्वप्न टूट गया, फिर भी आप सो जाते हो ना, तो वो स्वप्न नहीं आता है, जहाँ से टूटा था ना वहीं से नहीं, वो हो गया, अब दूसरा ही फिर कुछ ना कुछ निकलता है, स्वप्न आ भी जाता है लेकिन वो नहीं आएगा जो पहले था। और ये भी जरूरी नहीं कि नहीं आता है, आ भी सकता है, वो कभी भी कैसा भी हो जाता है। तो वो क्या हो गया, जो निद्रादिक दोष उसमें कारण था ना, वो समाप्त हो गया। चलो मान लो, अब मैंने अभी कहा कि निद्रा तो नहीं गई है, वो अभी भी ये दे रहा है, क्या कहते हैं उसको, झपकियाँ ले रहा है, तो कोई ले रहा है ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, तो ये तो उसमें वो स्वप्न दिखाई देना चाहिए। तो कहते हैं कि ऐसा है कि और भी कारण होता है, केवल निद्रा दोष नहीं है, अदृष्ट आदि भी कारण होते हैं। अब उस स्वप्न के प्रतीति का कारणीभूत अदृष्ट वो समाप्त हो गया, अब दूसरा स्वप्न हमें दिखाई देगा। तो ये निद्रा आदि से किसको लेना है? आदि पदेन अदृष्ट आदि संग्रह, आदि पद से अदृष्ट आदि का ग्रहण करना है, इस प्रकार से कह रहे हैं। फिर आदि तो देख लेना अपना, ईशस्तत् काल यत्न इच्छा कालो दृष्टम दिगे वच प्राक प्रतिबंधका भावो कार्य साधारणा स्मृता। तो ये इस प्रकार के जो कारण है, कुछ न कुछ और है, देश काल जो जो चाहिए वो नहीं रहा, अभी वो बदल गया है, हो गया इसमें ये। तो हाथी आदि के निवृत्त होने में कोई आपत्ति नहीं है। अब यह है कि इसमें ये भी टीकाकार ने, टिप्पणीकार ने विचार दिया है कि प्रातिभाषिक पदार्थ तूला विद्या के कार्य है, ऐसा किसका मत है? और प्रातिभाषिक पदार्थ मूला विद्या के कार्य है, ये किसका मत है? तो टिप्पणीकार ने लिखा है प्रातिभाषिक पदार्थ तूला विद्या के कार्य है, ये पद्मपादाचार्य जी का मत है। पद्मपादाचार्य जी जो भगवान भाष्यकार के शिष्य थे, जिन्होंने पंचपादिका टीका लिखी है ब्रह्मसूत्र पर। तो ऐसे ये जो पंचपादाचार्य है, तो उनका कथन है कि प्रातिभाषिक पदार्थ तूला विद्या के कार्य है, और
मिश्र वाचस्पति मिश्र आचार्य के मत में ये मूला विद्या के कार्य हैं, ऐसा है। अब तुला विद्या के कार्य ये समझना हमारे लिए बहुत आसान होता है कि रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखाई दिया, शुक्ति के अज्ञान से रजत दिखाई दिया, है कि नहीं, स्थानु के अज्ञान से पुरुष दिखाई दिया, तो तत्त पदार्थ के अज्ञान से उस पदार्थ की प्रतीति हो रही है, ये है तुला विद्या का कार्य तो पक्ष। अब जब मूला विद्या का कार्य तो पक्ष है तो उसमें कैसे होगा, तो ये बात उन्होंने कही, सब तो मूला विद्या के ही कार्य है, लेकिन उसका और भी जो कारण होता है, निमित्त कारण, तो उसकी निवृत्ति होने पर वो जो पदार्थ दिखाई दे रहे थे वो नहीं दिखाई देते हैं, तो उनका नाश हो जाता है, उनका अपने कारण में लय हो जाता है, बाध भले ही ना हो। जैसे ही व्यवहार के जितने पदार्थ हैं उन सबका नाश होता है या बाध होता है, नाश होता है। हाँ, वो अपने कारण में लीन हो जाते हैं, उनका बाध नहीं होता है। व्यावहारिक जो पदार्थ होते हैं ब्रह्म ज्ञान के बिना, हाँ, जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म जगत के मिथ्यात्व निश्चय हो गया, बाधित हो गया जगत, तब तो ठीक है। लेकिन उससे पहले पदार्थों का केवल नाश ही होता है, अर्थात पदार्थों की केवल निवृत्ति होती है, कारण में लय होता है। देखिए अभी पूर्व पक्षी शंका करता है, ननु शुक्ति रूप्यस्य बाध निवृत्तिर्वा इति अपेक्षायाम आह, कहते अब ये आप क्या स्वप्न जगत को रहने दीजिए, अब हमें ये बताइए शुक्ति पर प्रतीत होने वाला जो रजत है उस रजत का बाध होता है या उसकी निवृत्ति होती है? बाध होता है। तो ये दोनों प्रकार है ना, बाध होता है तब बाध होगा कि जब शुक्ति से उपहित चैतन्य में स्थित जो अविद्या है, शुक्ति का अज्ञान है, उस अज्ञान का कार्य यदि आप रजत को मानेंगे तब तो शुक्ति के ज्ञान से बाध हो जाएगा। और यदि ये मूला विद्या का कार्य है रजत, तो शुक्ति को जानने से मूला विद्या की निवृत्ति होगी? नहीं ना। एक शुक्ति को जानने से ब्रह्म को विषय करने वाली जो अविद्या है मूला विद्या, उसकी निवृत्ति कैसे होगी? लेकिन रजत की निवृत्ति हो जाती है, शुक्ति को जानने से रजत की निवृत्ति हो जाती है। तो कैसे हो गई वो निवृत्ति? वो अपने कारण में लीन होना रूपी निवृत्ति हो गई, वो बाध नहीं हुआ। तो ये पूछ रहा है पूर्व पक्षी, शुक्ति रजत का बाध होता है या निवृत्ति होती है? सिद्धांति उत्तर देगा बाध भी होता है, निवृत्ति भी होती है। तुला विद्या के पक्ष में बाध हो जाता है और मूला विद्या का कार्यत्व पक्ष में निवृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार की अपेक्षा होने पर अब सिद्धांति कहता है, मूल में देखिए, एवं च शुक्ति रूप्यस्य शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ तुला विद्या कार्यत्व पक्षे यम शुक्ति इति ज्ञानेन तद अज्ञानेन सह रजतस्य बाधः। इस प्रकार से शुक्ति रूप्यस्य, शुक्तौ रूप्यम शुक्ति रूप्यम तस्य, शुक्ति में प्रतीत होने वाला जो रजत है उसे शुक्ति रजत ऐसा कह देते हैं। तो शुक्ति में प्रतीत होने वाला जो रजत है वह रजत यदि तुला विद्या का कार्य है ऐसा स्वीकार किया जाए, तुला विद्या कार्यत्व पक्षे, शुक्ति रजत में क्या है? तुला विद्या की कार्यता है, ऐसा जो पक्ष है उस पक्ष में। अब तुला विद्या कहाँ रहती है? ये कहते शुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ, शुक्ति से उपहित जो चैतन्य है, शुक्ति का जो अधिष्ठान चैतन्य है ना, जहाँ शुक्ति पड़ी हुई है, तो वो शुक्ति का अधिष्ठान बना हुआ सब तो पदार्थ किस में अध्यस्त है? चैतन्य में अध्यस्त है ना। वो ये क्या, ये मोबाइल भी इस मोबाइल से उपहित चैतन्य में अध्यस्त है, ये ग्रंथ भी इस ग्रंथ से उपहित चैतन्य में अध्यस्त है। जितनी जगह उन्होंने नाप ली है ना, उतने चैतन्य उसका अधिष्ठान बना है, ऐसा ही है। तो ये पुस्तक के द्वारा जितनी जगह अवरुद्ध की गई है, तो उस से उपहित चैतन्य, इस पुस्तक से उपहित ये जो ब्रह्म चैतन्य इतना, तो इसमें ये पुस्तक अध्यस्त है कि नहीं? तो ऐसे शुक्ति कहाँ अध्यस्त है? शुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य में। तो शुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य में जो शुक्ति का अज्ञान है, शुक्ति का अज्ञान कहाँ रहेगा? शुक्ति में। हाँ, शुक्ति में रहेगा शुक्ति का अज्ञान, शुक्ति का अज्ञान शुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य में। हाँ, रज्जु का अज्ञान रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में। ये भी विचार हम लोगों का हो चुका था कि अज्ञान जानने वाला जो है उसमें है या पदार्थ में है? ज्ञान कहाँ रहता है? तो उसमें दो प्रकार का जो अज्ञान की शक्तियां है, अभानापादक आवरण और असत्वापादक आवरण।
तो एक आवरण वहाँ है और एक आवरण यहाँ है। देखने वाले में भी एक आवरण है और एक वहाँ है। तो असत्वापादक आवरण जो होता है वह ज्ञाता में होता है, जो उसको जानना चाहता है ना, नहीं जान पा रहा है, जो कह रहा है शुक्ति नहीं है, शुक्ति नहीं है, ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान को कहते हैं असत्वापादक आवरण। और ये उस व्यक्ति में जो शुक्ति को नहीं जान रहा है। और अभानापादक आवरण कहाँ है? शुक्ति देश में है, वहाँ है। वहाँ जाएगा, ढंग से देख लेगा, अरे ये तो शुक्ति है, तो फिर अभानापादक आवरण निवृत्त हो जाएगा। बाकी दूसरे के कहने से भी शुक्ति का असत्वापादक आवरण निवृत्त हो सकता है। कोई कहे अरे वो तो शुक्ति है, कहता नहीं भाई वो तो मुझे तो रजत दिखाई दिया, कहते नहीं नहीं वो शुक्ति है। ठीक है, अब वो यदि विश्वसनीय व्यक्ति हो तो वो क्या कहेगा, हाँ चलो ठीक है, मुझे तो रजत ही लगा था लेकिन शुक्ति तुमने कह दिया, है ना। तो शुक्ति है यह उसका, उसको ज्ञान हो गया कि नहीं? अभी शुक्ति का जो अज्ञान था उस व्यक्ति का वो निवृत्त हो गया। शुक्ति ने, अभी वो कह रहा था शुक्ति नहीं है, अब कह रहा हाँ ठीक है शुक्ति है, यह हो गया, लेकिन उसका अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, केवल उसने उसकी बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया। अब जब वहाँ जाएगा, अच्छी तरह से देख लेगा, जब यदि वो जानकार है, वो समझ लेगा, तब कहेगा कि हाँ ये शुक्ति ही है, रजत नहीं है। ऐसा उसको फिर अभानापादक आवरण भी उसका निवृत्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब असत्वापादक निवृत्त हो जाएगा। हाँ, पहले अस्तित्व का बोध जब हो जाएगा तो सत्ता का आच्छादन करने वाला जो आवरण होता है, ब्रह्म नास्ति, ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार के व्यवहार के प्रति कारणीभूत जो अज्ञान है उसे कहते हैं असत्वापादक आवरण। हाँ, दशमः नास्ति, पहले दशमः अस्ति, ऐसे परोक्ष ज्ञान से दशमः नास्ति इस असत्वापादक आवरण की निवृत्ति होती है। और दशमस्त्वमसि, ऐसे अपरोक्ष साक्षात्कार से दशम को विषय करने वाला जो अभानापादक आवरण है वह निवृत्त होता है। तो परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण की निवृत्ति होती है और प्रत्यक्ष साक्षात्कार से अभानापादक आवरण की निवृत्ति होती है। तो देखो, ये कह रहा था मैं कि शुक्ति का जो अज्ञान है, शुक्ति को विषय करने वाला जो अज्ञान है वो शुक्ति देश में भी है, शुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य में है। तो शुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य में स्थित जो तूला विद्या है, उस तूला विद्या के कार्यत्व पक्ष में शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत शुक्त्यावच्छिन्न चैतन्य में स्थित तूला विद्या का कार्य है, इस प्रकार से स्वीकार करने वाला जो पक्ष है। बताइए पक्ष किसका है? ये पद्मपादाचार्य जी का पक्ष है। तो इस पक्ष में क्या होता है? शुक्ति रजत का बाद होगा या नाश होगा? आगे पंक्ति पढ़नी पड़ेगी, बाद होगा, क्योंकि तूला विद्या का कार्य है, तो तूला विद्या की निवृत्ति हो जाएगी शुक्ति को जानने से। यम शुक्ति ही ज्ञानेन, शुक्ति ही ज्ञानेन अथवा यम शुक्ति ही, इस प्रकार के ज्ञान से, यह शुक्ति है, यह इस प्रकार से जानने से शुक्ति के अज्ञान की निवृत्ति होगी या शुक्ति पर प्रतीत होने वाले रजत की निवृत्ति होगी? दोनों की निवृत्ति होगी। यदि वो शुक्ति के अज्ञान का कार्य है तो हमने शुक्ति को जान लिया तो शुक्ति का अज्ञान रहेगा, और जब अज्ञान नहीं रहेगा तो उसका कार्य रजत रहेगा नहीं, कारण के साथ उसका बाद हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि यह शुक्ति है इस प्रकार के ज्ञान से, तद अज्ञानेन सह, उसके अज्ञान के साथ, किसके अज्ञान के साथ? शुक्ति के अज्ञान के साथ। तूला विद्या रूपी जो शुक्ति का अज्ञान है, तो शुक्ति के अज्ञान के साथ रजत का बाद हो जाता है ना। पूर्व पक्ष ने पूछा था शुक्ति रजत का बाद होता है या निवृत्ति होती है? सिद्धांति ने कहा तूला विद्या कार्यत्व पक्ष में बाद हो जाता है, और मूला विद्या कार्यत्व पक्षे तो मूला विद्या का कार्य है, शुक्ति रजत में मूला विद्या की कार्यता है। तो इस प्रकार का जो पक्ष है, मूला विद्यायाः कार्यं मूला विद्या कार्यं तस्य भाव कार्यत्वम्, मूला विद्या कार्यत्वम, पक्ष में फिर समास करना पड़ेगा ना, मूला विद्या कार्यत्व पक्षी, मूला विद्या की कार्यता है, मूला विद्या कार्यत्वम एषाम,
मते येषाम् ऐसा करेंगे मूला विद्यायाः कार्यत्वम शुक्ति क्या है इसमें शुक्ति रजतस्य मूला विद्या कार्यत्वम शुक्ति रजत में मूला विद्या की कार्यता है इति। अच्छा इसमें समास थोड़ा सा है बताया तो जाता है कुछ कि मूला विद्या कार्यत्व शुक्ति रजत में मूला विद्या की कार्यता है इस प्रकार की मान्यता है जिनकी उनके पक्ष में ऐसा जो मानते हैं उनके पक्ष में ऐसा कुछ वो पद का लोप करके उनके तरफ ले जाना पड़ेगा हमको एक पद का मूला विद्या की कार्यता शुक्ति रजत से मूला विद्या कार्यत्वम ईशाम कर रहे ना तो बात पर नहीं रही है मूला विवेदीकरण बहुरी करेंगे ना मूला विद्या कार्यत्वम ईशाम ते मूला विद्या कार्यत्वा हो जाएगा फिर तो और तेषाम पक्ष ऐसा कुछ ठीक है इसको बताते हैं कैसे किस प्रकार से करना है। तो मूला विद्या कार्यत्व पक्षे शुक्ति रजत में क्या है मूला विद्या की कार्यता है इस प्रकार स्वीकार करने वाला जो पक्ष है तो उस पक्ष में मूला विद्याया ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्त्यतया उनके मत में मूला विद्या की निवृत्ति किससे होगी उनके मत में क्या किसी के भी मत में मूला विद्या की निवृत्ति तो ब्रह्म साक्षात्कार से ही होगी। तो मूला विद्या में ब्रह्म साक्षात्कार मात्र निवर्त्यतया ब्रह्म तत्व का जो साक्षात्कार है ब्रह्म तत्व से साक्षात्कार ब्रह्म तत्व साक्षात्कार ब्रह्म तत्व साक्षात्कार एवं ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्रम तेन निवर्त्या ब्रह्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्त्या तस्य भावः तया तो ब्रह्म तत्व के केवल ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार से ही निवृत्त होने की योग्य होने के कारण से मूला विद्या में उसके द्वारा ही निवृत्ति की योग्यता होने से शुक्तित्व ज्ञानेन अनिवर्त्यतया शुक्तित्व को जानने से शुक्ति को जानने से शुक्तित्व प्रकार का ज्ञान ऐसा समझ लो शुक्तित्व ज्ञान ऐसा कहा ना यहाँ पर शुक्तित्व प्रकार का ज्ञान क्योंकि अभी क्या हो रहा है हमें रजतत्व प्रकार का ज्ञान हो रहा है ना शुक्ति में तो जब शुक्तित्व का ज्ञान हो जाएगा अर्थात शुक्तित्व प्रकार का ज्ञान हो जाएगा तो उस ज्ञान से अनिवर्त्यतया मूला विद्या की शुक्ति के ज्ञान से निवृत्ति होगी हाँ तो उससे वो निवृत्त होने के योग्य न होने से रजतस्य तत्र शुक्ति ज्ञान निवृत्ति मात्रम वहाँ रजत की केवल शुक्ति के ज्ञान से निवृत्ति होती है रजत का बाद नहीं होता है। रजत का कारण कौन है रजतावच्छिन्न चैतन्य कौन है रजत का कारण शुक्ति पर प्रतीत होने वाला कौन सा अज्ञान अशुद्धि का अज्ञान नहीं ये विचार करना है हम किस पक्ष की चर्चा कर रहे हैं दो पक्ष हम लोगों ने देखे यहाँ पर शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत शुक्ति के अज्ञान का कार्य है अथवा मूला विद्या का कार्य है मूला विद्या का अभी विचार चल रहा है दूसरे पक्ष का मूला विद्या का कार्य है ब्रह्म तत्व को विषय करने वाले अज्ञान का कार्य है शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत ये जगत जिसका कार्य है ना उसी का कार्य शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत है आत्म स्वरूप का ज्ञान ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान अब ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान शुक्ति को जानने से निवृत्त होता है क्या नहीं होता है तो मतलब रजत का कारण जो मूल अज्ञान है वो निवृत्त तो होगा नहीं शुक्ति को जानने से तो रजत की निवृत्ति होगी नहीं होगी तो भी रजत की निवृत्ति हो जाएगी शुक्ति के ज्ञान से रजत की निवृत्ति होती है केवल बाद नहीं होता है बाद नहीं हो सकता है निवृत्ति होने में क्या आपत्ति है बोले कैसे मुसल प्रहारेण घटस्य मुसल के प्रहार से घट की निवृत्ति होती है क्या तो जिस प्रकार से मुसल के प्रहार से उपादान कारण के नाश के बिना भी घट की निवृत्ति होती है वैसे ही मूला विद्या के कार्यत्व पक्ष में भी मूला विद्या की निवृत्ति न होने पर भी शुक्ति के ज्ञान से रजत की केवल निवृत्ति हो जाती है कोई आपत्ति नहीं है। तो बताइए शुक्ति रजत का बाद होता है या शुक्ति रजत की निवृत्ति होती है दोनों भी होती है। बाद किस पक्ष में होता है अजय जी तुला पक्ष में
तुला विद्या पक्ष में बाद होता है। ठीक है, तुला विद्या का जब कार्य है तो वहां तो तुला विद्या समाप्त हो जाएगी। और बाद किस पक्ष में होता है? ये वर्ग में होता है, हम्म? जागृति में होता है बात। नहीं, अब प्रश्न क्या है? मूला विद्या में होता है। हाँ? मूला विद्या कार्य पक्ष में बाद होता है। जब शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत मूला विद्या का कार्य है ऐसा माना जाए तो शुक्ति के ज्ञान से रजत का बाद होगा या शुक्ति की निवृत्ति, रजत की निवृत्ति होगी? रजत की निवृत्ति होगी। बाद भी होगा। बाद किस पक्ष में होगा, निवृत्ति किस पक्ष में होगी? बात सरल सरल है ना कि ये शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत शुक्ति के अज्ञान का कार्य है या ब्रह्म को विषय करने वाले मूल अज्ञान का कार्य है? जो जगत का कारण है ना उसी अज्ञान का कार्य है शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत, या केवल शुक्ति के अज्ञान का कार्य है? केवल शुक्ति के अज्ञान का कार्य है, इसका मतलब होता है कि तुला विद्या का कार्य है। और ब्रह्म को विषय करने वाले अविद्या का कार्य है, इसका मतलब होता है मूला विद्या का कार्य है। ये दो पक्ष थे, तो बाद किस पक्ष में होता है इसमें? तुला विद्या के कार्यत्व पक्ष में बाद होता है या मूला विद्या के कार्यत्व पक्ष में शुक्ति रजत का बाद होता है? हाँ, तुला विद्या का कार्य है इस पक्ष में बाद होता है और मूला विद्या के पक्ष में निवृत्ति होती है। तो मूला विद्या के पक्ष में मूला विद्या की निवृत्ति होती है क्या शुक्ति को जानने से? नहीं, मूला विद्या की निवृत्ति नहीं, रजत में जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति क्या है? मूला विद्या की शुक्ति को जानने से मूला विद्या की निवृत्ति नहीं होती है। मूला विद्या निवृत्त नहीं होगी, फिर भी रजत निवृत्त हो जाएगा। मूला विद्या घट को मुसल से मार दिया तो बाद नहीं। हाँ, बाद कहाँ हुआ? बाद का उसका मिथ्यात्व निश्चय हो गया क्या? मिथ्यात्व निश्चय का मतलब होता है घट का अपने कारण के साथ नाश हो जाना, कुछ नहीं अभी ऐसी है। स्वप्न से जगने पर स्वप्न पदार्थों का क्या होता है? बाद। वैसे तो यहाँ भी दोनों पक्ष आ जाएंगे तो दोनों भी है, नाश भी होता है बाद भी होता है, ऐसा है। लेकिन अब जो प्रसिद्ध पक्ष है हम तुला विद्या कार्यत्व पक्ष को ही अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। तो जब हम जग जाते हैं तो स्वप्न का कोई पदार्थ रहता है? नहीं रहता। अच्छा चलो, स्वप्न का पदार्थ नहीं, लेकिन स्वप्न का पदार्थ के प्रति कारणीभूत अज्ञान तो रहा। वो भी नहीं रहा। जब तुला विद्या है तो वो कहाँ रही? तो उसका बाद हो गया है। या चलो स्वप्न के बाद भी छोड़ दो, अब यही जो होता है, हमने जब रज्जु को जान लिया तो सर्प का क्या हो जाता है? बाद हो जाता है। सर्प का बाद हो गया मतलब सर्प भी निवृत्त हुआ और सर्प का कारण भी निवृत्त हुआ। सर्प का कारण कौन है? रस्सी पर प्रतीत होने वाले सर्प का कारण कौन है? तुला विद्या। हाँ, रस्सी का अज्ञान। वही उसको रज्जुपहित चैतन्य में स्थित तुला विद्या कहो। वह यदि सर्प का कारण है तो सर्प का बाद होगा रज्जु के ज्ञान होने पर, लेकिन वो मूला विद्या का कार्य मानेंगे तो फिर उसकी केवल निवृत्ति हो जाएगी, ये समझना। टीका में देखिए, सरल है, कोई ज्यादा ये नहीं है। कार्य नाशस्य द्वैविध्ये सिद्धे सति। अब कार्य नाश में कितने प्रकार हो गए? दो। द्विविधता सिद्ध होने पर कार्य नाश में दो प्रकार है। यह सिद्ध होने पर शुक्ति ही इति ज्ञानेन, शुक्ति ही इस ज्ञान से रजत का बाद होगा या नाश होगा? दोनों भी। तुला विद्या के पक्ष में बाद होगा है ना, क्योंकि वो जो टीका लिख रहे हैं वो तुला विद्या के पक्ष के ऊपर की टीका लिख रहे हैं ना। नेदम रजतम इति ज्ञानम तो अनुवाद क्या कहा? इयम शुक्ति ही। ज्ञान का स्वरूप क्या बताया? शुक्ति ही इति ज्ञानेन, शुक्ति ही इति ज्ञानम अथवा इयम शुक्ति इति ज्ञानम। लेकिन हम ज्ञान का स्वरूप यह मानते हैं शुक्ति ही इयम, न तो रजतम। नेदम रजतम शुक्ति इयम, ये तो कहते हैं ना हम बाध ज्ञान, मतलब रजत का बाध करने वाला जो ज्ञान है, बाधक ज्ञान है, उसका स्वरूप हम ये कहते हैं शुक्तिरियम नायम रजतम, नेदम रजतम शुक्तिरियम, नेदम रजतम शुक्तिरियम। यह रजत नहीं है, ये शुक्ति है। गुरु जी यही बात समानाधिकरण। हाँ, यही बात समानाधिकरण। बाध समानाधिकरण होता है चौरः स्थाणुः सर्पः रज्जुः
रजतम शुक्ति ही, अरे हम जिसे रजत समझ रहे थे वो रजत नहीं है, वो रजत तो शुक्ति है। ऐसे इसी बात समानाधिकरण कहना है। यहाँ पर वो करने की कोई ये नहीं चल रहा, केवल बाध कर रहे हैं हम लोग, बाधक ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है। सर्वम नास्ति वासुदेव अस्ति, ये बात समानाधिकरण है। जिसे हम सर्व समझ रहे हैं वो सर्व कुछ नहीं है, जगत नहीं है, वो ब्रह्म है। मतलब दिखाई देने वाले पदार्थ का आपने मिथ्यात्व निश्चय किया, वो झूठा है, दिखाई भले ही दे फिर भी ये सब क्या है, ये ब्रह्म है। ये जो तरंग जितने दिखाई दे रहे हैं ना, ये तरंग नहीं है, ये जल है। इसे कहते हैं तरंग का बाध। तो ये बाधक जो ज्ञान है, इदम रजतम, इस ज्ञान का बाधक ज्ञान क्या है? नेदम रजतम। शुक्तियम। हाँ, शुक्ति ही यम, हाँ, शुक्ति ही इति ज्ञानम, यम शुक्ति, इतना ही ज्ञान है। लेकिन हम जानते यह है कि नेदम रजतम शुक्ति यम, इतना हम ज्ञान का स्वरूप समझते हैं। तो टीकाकार कह रहे नहीं, इतना कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेदम रजतम इति ज्ञानम तो अनुवाद, ये रजत नहीं है, ये तो क्या है, केवल अनुवाद किया है। अरे हम जिसे रजत रजत कह रहे थे वो रजत नहीं है, शुक्ति यम इस ज्ञान का अनुवाद है, नेदम रजतम, ये अलग नहीं है। यह शुक्ति है ऐसा कहो और ये रजत नहीं है ऐसा कहो, इसमें अर्थतः कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए शुक्ति के ज्ञान का स्वरूप इतना ही है, यम शुक्ति है। नेदम रजतम यह ज्ञान तो अनुवाद है। शुक्तित्व प्रकारक ज्ञान से रजतादि भेदा ज्ञान निवर्तकत्वात्, क्योंकि शुक्तित्व प्रकारक जो ज्ञान है, हाँ कोई बता सकते हैं शुक्तित्व प्रकारक ज्ञान का क्या स्वरूप है? हाँ, यम शुक्ति ही, यह ज्ञान क्या है? शुक्तित्व प्रकारक ज्ञान है, यम शुक्ति ही। इसमें प्रकार कौन है? शुक्तित्वम, ये प्रकार है, शुक्तित्व प्रकारक ज्ञान है ये। तो शुक्तित्व प्रकारक ज्ञान में, यम शुक्ति इस ज्ञान में रजतादि भेदा ज्ञान निवर्तकत्वात्, ऐसे पाठ है ना आप लोगों में? रजतादि भेदा ज्ञान निवर्तकत्वात्, रजतादि का जो भेद का अज्ञान था, इससे रजतादि, ये रजत नहीं है ना। शुक्ति रजत थी क्या? नहीं है। तो शुक्ति में रजत का भेद है, शुक्ति और रजत में क्या है? भेद है। लेकिन भेद का ज्ञान आपको था क्या अभी तक? नहीं था। आपने दोनों को एक ही समझा था, दोनों क्या आप केवल रजत को ही समझ रहे थे, शुक्ति को आप समझ ही नहीं रहे थे। वो जो प्राभाकर जैसे कहते हैं ना, हाँ, इदम रजतम का मतलब क्या है? आपको शुक्ति और रजत के भेद का ग्रहण नहीं हुआ। इदम इदम का मतलब है शुक्ति, रजतम का मतलब है वो बाजार में देखा हुआ रजत, ऐसा है। तो दोनों पदार्थ भिन्न है। प्रत्यक्ष शुक्ति पड़ी हुई है और स्मृति का विषय है रजत, लेकिन दोनों के भेद का ग्रहण आपको नहीं हुआ, भेद का अज्ञान, दोनों पदार्थों के भेद का अज्ञान आप में था। और जब आपको पता चला कि अरे ये तो शुक्ति है, ये शुक्ति ऐसा रहेगा तो दोनों का जो भेद था ना, उस भेद का अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। भेद का जो अज्ञान था ना वो निवृत्त हो जाएगा। तो भेद का अज्ञान यदि निवृत्त हो जाए तो क्या ज्ञान हो जाएगा? फिर भेद का अज्ञान नहीं रहा तो फिर अज्ञान हो जाएगा ना, भिन्नता का बोध हो जाएगा। अरे हम क्या रजत समझ रहे थे, रजत नहीं है तो शुक्ति है। तो शुक्ति और रजत के भेद का ज्ञान आपको हुआ कि नहीं हुआ? शुक्ति और रजत के भेद का ज्ञान हुआ, किससे? यम शुक्ति ही, ऐसा जब हो गया तो शुक्ति और रजत के भेद का ज्ञान हो गया, अर्थात शुक्ति और रजत के भेद का जो अज्ञान है वो निवृत्त हो गया। शुक्ति और रजत के भेद का अज्ञान, तो रजतादि भेद का जो अज्ञान है उसका निवर्तक है। रजतादि के भेद का अज्ञान जो आपको था उसका निवर्तक कौन सा ज्ञान है? हाँ, ये शुक्तित्व प्रकारक ज्ञान में रजतादि भेद के अज्ञान की निवर्तकता होने के कारण से कोई आवश्यकता नहीं है नेदम रजतम की, बस यम शुक्ति पर्याप्त है। तो केवल अनुवाद किया गया है। यदि उसकी आवश्यकता होती तो केवल यम शुक्ति ही इस ज्ञान से रजतादिक भेद को विषय करने वाले अज्ञान की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है। इसलिए शुक्ति के ज्ञान का स्वरूप इतना ही है, यम शुक्ति ही, नेदम रजतम ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। तदुक्तम पंचपादिकायाम, और वह पंचपादिका में कहा है पद्मपादाचार्य जी ने, शुक्तित्व ज्ञानम एवं बाधकम,
नेदम रजतम इति तो अनुवादः। शुक्तित्व का जो ज्ञान है, शुक्तित्व प्रकार का जो ज्ञान है वही बाधक ज्ञान है, रजत का बाधक ज्ञान है। नेदम रजतम तो ये अनुवाद किया अभी, तो ये शुक्ति ही है, तो इसका अर्थ हो गया रजत नहीं है, ऐसा हो गया ना। ये ब्राह्मण है अर्थात ये क्षत्रिय नहीं है, तो वो कोई अलग से कहने की जरूरत है क्या? नहीं है। अब हो गया, वो अनुवाद हो जाएगा। तो वैसे ये शुक्ति है, ये ज्ञान ही बाधक है, ये रजत नहीं है, ये तो उसका अनुवाद हो गया जी। तो देखो, तूला विद्या के कार्यत्व पक्ष में रजत का बाद होता है या ना केवल निवृत्ति हो जाती है? बाद हो जाता है। रजतस्य बाधः, बाध भी एक नाश है और निवृत्ति भी एक नाश है, लेकिन बाध यानी क्या है? उपादानेन सह नाश। उपादान के साथ नाश को क्या कहते हैं? बाध कहते हैं। तूला विद्या क्या है? तूला विद्याश्च मूला ज्ञानस्यैव अवस्था विशेषः। ये तूला अज्ञान क्या होते हैं? ये मूल अज्ञान के अवस्था विशेष होते हैं, उसके ये अवयव विशेष है। मुझे यह समझ में नहीं आता है, मुझे इसका अज्ञान है, मुझे उसका अज्ञान है, मुझे उसका अज्ञान है, ये जो अलग अलग प्रकार के अज्ञान है ना, ये सब क्या है? आत्मस्वरूप के अज्ञान के ही अवयव है। मूल अज्ञान है आत्मस्वरूप का अज्ञान, तो उसके ये सब अलग अलग, ये नहीं समझता है, वो नहीं समझता, वो यदि हट जाए ना, ये तो ये अज्ञान का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आपने ब्रह्म को जान लिया तो फिर आप विमान चलाने लग जाएंगे, है? और क्या क्या जो है सब आप सीख लेंगे, यह बात नहीं होता है, होती है, किंतु फिर कोई जरूरत नहीं रहती है। आत्मस्वरूप का साक्षात्कार हो गया तो बाकी तत्त पदार्थ विषयक अज्ञान को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई मतलब नहीं रहा। जो करना था वो कर लिया है, अब बाकी तो क्या है, जो रह गया रहने दो, ऐसा ही हो जाता है। तूला विद्या की ही अवस्था विशेष है। मूला अज्ञान, तूला विद्या जो है वह मूल अज्ञान की अवस्था विशेष है। वही जितने अज्ञान ने केवल शुक्ति को विषय किया, उसने अंश का जो मूल अज्ञान है उसी को तूल अज्ञान ऐसा कहा जाएगा जी। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे है ये। जैसे हम लोग जगह में कैसे करती है, हमारी है, इनकी है, वो उनकी है, वो उनकी है, सबकी अलग अलग है ना, लेकिन है ये कि सबकी, ये सब जगह किसकी है? सब सरकार की जगह है ना। सरकार की जगह की ये अवयव है, अवान्तर ये इसकी, वो उसकी, उसकी, ऐसी ये सब चल रहा है। इसी प्रकार से सब मूला विद्या के ही ये अलग अलग ये है, अंश है कि ये इसका अज्ञान, ये उसका अज्ञान, ये उसका अज्ञान, ये उसका अज्ञान, ऐसे ये सब मूला विद्या की ही अवस्था विशेष है, मूला विद्या की अवयव विशेष है, ऐसा समझना है। ये शरीर के हाथ पैर कान नाक आदि के सब क्या है? ये शरीर के अवयव विशेष है ना, ये पूरा ही शरीर है ना हमारा, तो पूरा शरीर के जैसे अलग अलग अवयव हो, उसी प्रकार से मूला विद्या रूपी शरीर के तत्त अज्ञान ये अवयव है ना। मुझे यह नहीं समझ में आया, मुझे वो नहीं समझ में आया, मैं इसे नहीं जानता हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है, न होगा, जो सब पदार्थों को जानता हो, है ना। भगवान के अलावा सब पदार्थों को सर्वज्ञ हो, ऐसा ये है। सर्वज्ञ कल्प कुछ अंश में बहुत ऊपर तक लोग जाते हैं महापुरुष लोग, लेकिन फिर भी सब चीजों को यथावत जानने वाले केवल भगवान ही होते हैं। बाकी तो कहते कोई सर्वज्ञ नहीं। हाँ, मीमांसक तो कहते हैं कोई हाँ, कुमार भट्ट जी कहते हैं कोई सर्वज्ञ नहीं है। सब कहेंगे हमारे गुरुजी सर्वज्ञ, हमारे गुरुजी सर्वज्ञ है, तो आपस में क्यों लड़ाई करते हो भाई? हाँ? ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, उसकी बात गलत, इसकी बात गलत। हाँ, वही सर्वज्ञ बालक को कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे ही है, हमारे गुरुजी सर्वज्ञ है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो इस प्रकार से है, गुरुजी तो सर्वज्ञ बाद में बनते, चेला पहले बना देते हैं उनको, ये सर्वज्ञ हमारे गुरुजी। अब सर्वज्ञ की उपाधि देने वाला कितना ज्ञानी होना चाहिए, उसको भी अब और कोई मानना चाहिए। जिस चेले ने गुरुजी को सर्वज्ञ बना दिया, वो चेला क्या होना चाहिए, कैसे उसको क्या माना जाए? गुरु से अधिक होना चाहिए। हाँ। तदुक्तम विवरणे, अब ये मूला ज्ञान की ही अवस्था विशेष है, यह बात विवरण में कही है। मूला ज्ञान से अवस्था भेदा रजतादि उपादानानि शुक्तिकादि ज्ञान ही सह अध्यासेन निवर्तन्ते इति। विवरण, विवरण क्या है? हाँ, ये पंचपादिका की टीका है, प्रकाशात्मा मुनि के द्वारा लिखी गई विवरण प्रमेय जिसे कहते हैं। ये विवरण प्रमेय आदि जो पढ़ा हुआ हो ना, तो सब सामने वाले ये हो जाते हैं,
अपने आप ही डर जाते। बंदर जैसे शेर को देख करके कैसे हाथ पैर छोड़ देता है, वैसे सामने वाले की विवरण ग्रंथ है, तप ग्रंथ है इसमें, ठीक है। तो विवरण में ऐसा कहा गया है, मूला ज्ञान से अवस्था भेदा, ये मूला ज्ञान की अवस्था विशेष है। कौन? रजतादि उपादानानि, रजतादि के जो उपादान है, शुक्ति का अज्ञान आदि, तो ये मूला विद्या की अवस्था विशेष है। और ये सभी कैसे है? ये शुक्तिकादि ज्ञान ही अध्यासेन सह निवर्तन्ते, ये शुक्तिकादि ज्ञान के द्वारा अध्यास के साथ अर्थात अपने कार्य के साथ रजत सर्पादि के साथ निवृत्त हो जाते हैं। निवर्तन्ते, निवर्तन्ते का कर्ता कौन है बताओ, कौन निवृत्त हो जाते हैं? मूल अज्ञान अवस्था भेदा। मूलाज्ञान के अवस्था विशेष, ठीक है। रजतादि उपादानानि, तो एक ही है, वो तो इसका विशेषण दिया है, रजत के उपादान, रजतादि का उपादान कारण जो शुक्ति का अज्ञान है, वह सर्प का उपादान जो रज्जु का ज्ञान है। ऐसे जो मूला विद्या के अवस्था विशेष रजतादि के जो उपादान कारण है तूला ज्ञान, तो वे सभी शुक्ति आदि के ज्ञान से अध्यास के साथ अपने कार्य स्वरूप रजत आदि के साथ निवर्तनते, निवृत्त हो जाते हैं। ये तो हो गया अब तूला विद्या कार्यत्व पक्ष। अब मूला विद्या कार्यत्व पक्ष हेतु स्वप्न गजादिवत निवृत्ति ही, मूला विद्या के कार्यत्व पक्ष में तो स्वप्न के हाथी आदि की जागृत में निवृत्ति होती है या बाद होता है? निवृत्ति होती। किस पक्ष में? मूला विद्या कार्यत्व पक्ष में। जब ये स्वप्न प्रातिभाषिक पदार्थ मूला विद्या के कार्य है, इस पक्ष में जागृत में स्वप्न पदार्थों का बाद होता है या निवृत्ति होती है? मूला विद्या के कार्यत्व पक्ष में केवल निवृत्ति होती है। ये कहा कि स्वप्न में शुक्ति रजत का भी ऐसी केवल निवृत्ति हो जाएगी। ननु अस्मिन पक्षे शुक्ति रूप्य ज्ञाने प्रमात्व प्रसंग, पूर्व पक्षी कह रहा है कि इस पक्ष में शुक्ति के रजत ज्ञान में प्रमात्व का प्रसंग आ जाएगा, यथार्थता का प्रसंग आ जाएगा। जब मूला विद्या के कार्य है, शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत क्या है? मूला विद्या का कार्य है। तो शुक्ति पर प्रतीत होने वाले रजत का व्यवहार में कभी बाद होता है क्या? नहीं। व्यवहार में तो जगत का जैसे बाद नहीं होता ना व्यवहार में। अब ये क्या है? ये पुस्तक है, इसका बाद आप कर सकते हो व्यवहार में? नहीं। नेदम पुस्तक में ऐसा बाद ज्ञान हो सकता है व्यवहार में? नहीं, इसका बाद व्यवहार में नहीं हो सकता है। नहीं, जब शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत मूला विद्या का कार्य है, जब मूला विद्या निवृत्त हो जाएगी ना तभी उसका बाद होगा। तो उसका बाद होता है क्या फिर? शुक्ति पर प्रतीत होने वाले रजत का बाद तो नहीं होता है। और जिसका व्यवहार में बाद न हो उस पदार्थ विषय ज्ञान को ही प्रमा कहते हैं। इदम पुस्तकम, ये ज्ञान प्रमा है या भ्रम है? क्या कहेंगे? प्रमा है ना। क्यों? ये इसको आप भ्रम भी कह सकते हैं, लेकिन तब कहेंगे कि जब ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। पारमार्थिक दृष्टि से यदि देखा जाए तब कहेंगे कि इदम रजतम, ये ज्ञान भी बाधित हो जाता है। क्यों? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो ये पुस्तक है क्या? नहीं है। सर्वम नास्ति ब्रह्मास्ति, ऐसा हो जाएगा। लेकिन व्यवहार में इसका बाद होता है क्या? नहीं। व्यवहार काल में बाद न होने से इदम पुस्तकम, इस ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रमा कहेंगे, ब्रह्म। तो जैसे इदम पुस्तकम ये ज्ञान प्रमा है, उसी प्रकार से इदम रजतम ये ज्ञान भी प्रमा है। क्योंकि जैसे इदम पुस्तकम का व्यवहार में बाद नहीं होता है, वैसे इदम रजतम का भी बाद होता नहीं है। निवृत्ति भले ही हो जाए, बाद तो नहीं होता है ना। तो इसलिए उसमें प्रमात्व का प्रसंग आ जाएगा। शंका पूर्व पक्षी कर रहा है ना। देखो बढ़िया शंका है कि नहीं? बढ़िया। हाँ, अस्मिन पक्षे शुक्ति रूप्य ज्ञाने प्रमात्व प्रसंग, इस पक्ष में शुक्ति रजत के ज्ञान में यथार्थता का प्रसंग आ जाएगा, प्रमात्व का प्रसंग आ जाएगा। क्यों? संसार दशायाम अबाधितत्व घटितस्य लक्षणस्य सत्वात्, क्योंकि प्रमा का जो लक्षण किया था, क्या लक्षण था? अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम। क्या था? ऐसे ही था ना, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम, जो अज्ञात विषय को विषय करने वाला हो और जिसका विषय बाधित न हो, ऐसे विषय को विषय करने वाले ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तो अब ये शुक्ति पर प्रतीत होने वाला जो रजत है,
उस रजत का बाद होता है क्या संसार दशा में? नहीं तो इसका मतलब रजत कैसे हो गया? प्रमाद अबाधित हो गया, विषय से। संसार दशा में अबाधित हो गया। और ऐसे अबाधित रजत को विषय करने वाला जो रजत का ज्ञान है, तो उसमें भी अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्व ये परमात्मा का लक्षण चला जाएगा। तो संसार दशा में अबाधितता से घटित जो लक्षण है, उस लक्षण की शुक्ति पर प्रतीत होने वाले रजत ज्ञान में विद्यमानता है कि नहीं? है है। वो लक्षण तो जा रहा है शुक्ति रजत ज्ञान में। तो जाने से इदम रजतम यह ज्ञान भी प्रमा है, जी। यम शुक्ति यह ज्ञान भी प्रमा, और इदम रजतम यह ज्ञान भी प्रमा। प्रमा, दोनों भी प्रमा हो जाएंगे। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहें तो सिद्धांति कहते हैं कि समझो थोड़ा सा, अबाधित पद से हमें क्या विवक्षित है? अबाधित पदेन आगंतुक दोषाजन्यत्व से विवक्षितत्वात्, कहते अबाधित अनधिगत अबाधित, प्रमा के लक्षण में जो अबाधित पद आया है, जी उस अबाधित पद से हमें क्या विवक्षित है? आगंतुक दोष की अजन्यता, जो आगमापाई दोष है उन दोषों से अजन्यता होनी चाहिए। शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत जो है संसार दशा में बाधित भले ही न हो, जी। किंतु उसमें दोष कारण है कि नहीं? है क्या कारण है? कौन सा दोष कारण है? शुक्ति में रजत सादृश्य दोष है, राग आदिक दोष है, सादृश्य। हाँ? जो प्रमात्रा के दोष है, प्रमाणगत दोष है, प्रमेयगत दोष है, और सजातीय वस्तु ज्ञानजन्य संस्कार है, जो कहा गया था ना, ये मिथ्या पदार्थ प्रातिभाषिक पदार्थ जो वहां पर दिखाई देते, उसका कारण क्या है? तो ये सब दोष होते हैं। प्रमाता में लोभ है, और क्या है, नेत्र में क्या हो रहा है? नेत्र में तो कुछ नहीं, लेकिन वो चकमकता के कारण से चक्षु ढंग से देख नहीं पा रही है। चक्षु का ऐसा है, अतिरेक हो जाए प्रकाश का तो भी चक्षु देखती नहीं है, और प्रकाश कम हो जाए तो भी चक्षु देखती नहीं है। उसको मर्यादित प्रकाश चाहिए, है ना। बहुत सूक्ष्म शब्द हो तो आप सुन सकते हो क्या? नहीं। अब बहुत जोर से कोई चिल्ला रहा हो जिससे कि आपके कान का पर्दा पड़ जाए तो भी आप सुन नहीं सकते हो। बहुत तेज शब्द को भी सुनने की क्षमता हमारे इंद्रियों में नहीं है, बहुत सूक्ष्म शब्दों को सुनने की क्षमता भी इंद्रियों में नहीं है। उसी प्रकार से तो वहां पर दोष है, प्रमाता में दोष है, प्रमाण में दोष है, प्रमेय में सादृश्य दोष है। तो इस कारण से दोष से जन्य है शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत, या दोष से अजन्य है? दोष से जन्य दोष से जन्य है। और हमें अबाधित पद से क्या विवक्षित है? अजन्य। दोष से अजन्यता विवक्षित है। तो क्या दोष से अजन्यता है रजत में? नहीं है। नहीं है। दोष से अजन्यता की विवक्षा होने के कारण से, और वो रजत में नहीं है, इसलिए रजत विषयक ज्ञान में परमात्म के प्रसंग की शंका नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे और विचार आएगा, समय तो हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।